हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए2आर मैथमेटिक्स। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे और यूनिट सेकंड में टॉपिक है हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, यानी कि ग्रुप समाकारिता। तो सबसे पहले हम समाकारिता को डिफाइन करेंगे। समाकारिता होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे समाकारिता की। माना डेफिनेशन है हमारी, माना जी कोमा स्टार तथा जी डैश कोमा डॉट ग्रुप है। इसमें दो ग्रुप लिए हमने, जी तथा जी डैश, जिसमें डिफाइन है संक्रिया फर्स्ट में स्टार है और सेकंड में डॉट है। और इन ग्रुपों में द्विचर संक्रिया क्रम से स्टार एंड डॉट है। यदि एक प्रतिचित्रण एफ जी से जी डैश निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है, निम्न प्रकार हो, एफ ए स्टार बी इक्वल है एफ ए ऑफ एफ बी, ठीक है। इसमें स्टार की संक्रिया फर्स्ट में लगेगी एंड एफ ए ओ एफ बी, सॉरी ये डॉट वाली संक्रिया हमारी बाद में लगेगी, ठीक है। ये एफ ए स्टार बी इक्वल है एफ ए डॉट एफ बी के, जब फॉरवॉल ए एंड बी बिलोंग करता है जी का, अर्थात संयोजन का प्रतिबिंब अगर इक्वल हो प्रतिबिंबों का संयोजन से, ठीक है। तो इसे हम, तो एफ को इक्वल है तो एफ को समाकारिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने माना एफ एक्स है ई की पावर एक्स, ठीक है, और हमारा जो जी है जी प्लस से जी डॉट हमारी संक्रिया है, ठीक है। संक्रिया वो जी प्लस से जी डॉट है, तो ठीक है। तो अब एफ एक्स प्लस वाई है वो इक्वल होगा ई की पावर एक्स प्लस वाई के। हमारी संक्रिया क्या होनी चाहिए कि एफ एक्स प्लस वाई है वो इक्वल होना चाहिए एफ एक्स डॉट एफ वाई के, ठीक है। हमारी फर्स्ट में संक्रिया प्लस है एंड लास्ट में जो इमेज की है वो डॉट है। तो इसमें हमारी ये, अगर ये इसके इक्वल है तो एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स हमारा समाकारिता होगी, ठीक है। तो हमने ले लिया एफ एक्स प्लस वाई इक्वल है ई की पावर एक्स प्लस वाई के, प्लस की संक्रिया ली है और डॉट में ये चेंज होगी। देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर वाई। तो ई की पावर एक्स क्या है, एफ एक्स है, ई की पावर वाई क्या है, एफ वाई है, यानी कि जो हमारी संक्रिया है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल है एफ एक्स डॉट एफ वाई, अर्थात एफ है एफ एक्स समाकारिता है। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे समाकारिता के अब टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ समाकारिता। टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। फर्स्ट हम लेंगे अंतरकारिता। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ग्रुप जी को मैं स्टार से ग्रुप जी डैश को मैं स्टार पर परिभाषित समाकारिता
अंतरकारिता कहलाती है। ठीक है, सॉरी, खुद पर ही जो समाकारिता होगी हमारी वो क्या होगी, ग्रुप जी को स्टार से ग्रुप जी को स्टार पर परिभाषित समाकारिता क्या होगी, अंतरकारिता होगी। सेकंड हमारी डेफिनेशन है मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, इकाई की समाकारिता क्या बोलेंगे, मोनोमॉर्फिज्म। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यदि ग्रुप जी को मैं स्टार से ग्रुप जी डैश कोमा ओ के डॉट कुछ भी बोल सकते हैं पर परिभाषित कोई समाकारिता एफ इकाई की प्रतिचित्रण यानी कि वन वन इमेज रखती हो। ठीक है, हो तो ऐसी समाकारिता इकाई की समाकारिता है। ठीक है, जो वन वन इमेज रखती हो कोई भी प्रतिचित्रण पर, तो उसको हम बोलेंगे इकाई की समाकारिता। नेक्स्ट हमारी होगी आच्छादक। थर्ड हमारी आच्छादक समाकारिता, जिसको हम बोलेंगे इपिमोर्फिज्म। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि डेफिनेशन से ही क्लियर है कि आच्छादक यानी कि जो हमारी ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए, जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा डॉट पर हमारी ऑन टू अगर प्रतिचित्रण है तो उसे हम आच्छादक समाकारिता बोलेंगे। ठीक है, यदि जी कोमा स्टार से ग्रुप जी डैश कोमा ओ या डॉट आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संक्रिया है, डॉट है, ओ है, पर परिभाषित कोई समाकारिता एफ आच्छादक प्रतिचित्रण हो तो ऐसी समाकारिता आच्छादक समाकारिता है। ठीक है, ये हमारी आच्छादक समाकारी। फोर्थ हमारी होगी जो इम्पोर्टेंट भी है, डेफिनेशन।
तुल्यकारिता। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है एग्जाम में, उसमें डेफिनेशन के तौर पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन याद करनी होगी समाकारिता की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, एंड फिर बाद में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुल्यकारिता यानी कि आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। तुल्यकारिता, यदि तुल्यकारिता किसे कहेंगे? यदि 1:1:2 दोनों मैपिंग हो। ठीक है, इकाई की भी हो और आच्छादक प्रतिचित्रण, दोनों प्रतिचित्रण अगर किसी समाकारिता में है तो उससे हम बोलेंगे तुल्यकारिता। ठीक है, यदि ग्रुप जी को स्टार से ग्रुप जी स्टार को डॉट पर जी डैश डॉट पर परिभाषित ठीक है, परिभाषित समाकारिता एफ इकाई की तथा आच्छादक प्रतिचित्रण हो तो ऐसी समाकारिता तुल्यकारिता कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट समाकारिता की अष्टी। ठीक है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, समाकारिता की अष्टी होती क्या है? जैसे जी हमारा कोई ग्रुप है। ठीक है, जी डैश कोई हमारा ग्रुप है, स्टार संक्रिया है एंड डॉट संक्रिया है। ठीक है, तो इस पे हमारी इमेज है। ठीक है, अब इसमें उन एलिमेंटों का समुच्चय है। ठीक है, जी को में स्टार में वो एलिमेंट जिनकी इमेज इसमें ई पर जाती हो, ई डैश यानी कि इसके आइडेंटिटी एलिमेंट पर जाती हो, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट पर जाती हो, तो उन जो एलिमेंटों का जो सेट है वो समाकारिता की अष्टी होगी। ठीक है, यानी कि ये कर्नल कहलाएंगे। जो हमारी जैसे ए बी माना इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें है ई ए डैश बी डैश, तो ए डैश पे गया, बी ई पे गया, सी ई पे गया, हमारी इमेज है, और डी है वो बी पे चला गया। तो जो हमारी कर्नल है, कर्नल में एलिमेंट आएंगे बी एंड सी, क्योंकि बी और सी की इमेज है हमारी ई डैश पे गई है, बी और सी की इमेज गई है ई डैश पे, तो कर्नल हमारी होगी बी एंड सी। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। पहले माना
जी कोमा स्टार तथा जी डैश कोमा डॉट, दो ग्रुप है, ठीक है। यदि जी से जी डैश पर प्रतिचित्रण एफ जी से जी डैश एक समाकारिता हो तो जी का निम्न उपसमुच्चय के, जिसको हमने नाम दिया है एक्स, यानी कि वो एलिमेंट, और एक्स हमारा बिलोंग करेगा किसमें, जी में, जो एफ एक्स इक्वल टू ई डैश हो, यानी कि उसके आइडेंटिटी एलिमेंट पर जाते हो, ठीक है। जहाँ ई डैश जी डैश का तत्समक है, ठीक है। समाकारिता की अस्थि कहलाती है। समाकारिता एफ की अस्थि कहलाती है, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है हमारा C0 को डॉट अशून्य, यानी कि जो C0 इसमें जीरो शामिल नहीं है और सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। इसी तरह R0 डॉट अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और जो हमारी होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि जो समाकारिता है, वो है C0 डॉट से R0 डॉट तक। और फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स, गिवन हमें मोड ऑफ एक्स। देन हमें फाइंड करना है समाकारिता की अष्टि ज्ञात करो, ठीक है। तो हम समाकारिता की अष्टि ज्ञात करें, क्वेश्चन हमारा ये गिवन है। सबसे पहले समाकारिता की अष्टि यानी कि डेफिनेशन क्या होती है कि वो सारे एलिमेंट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो ई डैश पर गिवन और एक्स हमारा जी में, ये हमारी डेफिनेशन होती है, जी से जी डैश पर है, ठीक है। और यहाँ पर डॉट चूँकि हमें ये संक्रिया है वो हमें डॉट गिवन है, तो डॉट के लिए हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव वो हमेशा 1 होता है और योग के लिए हमेशा 0 होता है। तो हमारी यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई डैश है, वो इक्वल होगा 1 के, ठीक है, क्योंकि संक्रिया डॉट में है, गुणन में है, ठीक है। तो हमारी समकारिता की अष्टि होगी वो एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में, शून्य सम्मिश्र संख्या में वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एफ एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। डेफिनेशन से हमारी ये हो गई कि एफ एक्स हमारा इक्वल होना चाहिए, ई डैश हमारा 1 है, इसके इक्वल होनी चाहिए। हमें एफ एक्स गिवन है मोड ऑफ एक्स, ठीक है। और एक्स हमारा चूंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखेंगे एफ एक्स प्लस आयोटा वाई में, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे कि जो 1 पे जाएंगे, इनकी जिसकी इमेज 1 हो, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं
एक्स को 1 ले, वाई को 0 लेंगे, वो इक्वल होगा 1 के, ठीक है। एक्स को -1 लें और वाई को अगेन 0 लें तो ये भी इक्वल होगा 1 के। यानी कि हमें दो एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जिसकी इमेज 1 है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी अष्टी है वो इक्वल होगी 1 + i0 एंड -1 + i0 की समाकारिता की अष्टी है वो 2 होगी, ठीक है। इस तरह हम इसकी कर्नल को फाइंड करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी थ्योरम्स के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। थ्योरम है हमारी, एक ग्रुप जी की समाकारिता एफ है, ग्रुप जी डैश में इकाई की समाकारिता है यदि और केवल यदि जी की अष्टी ई है, जहाँ ई है वो आइडेंटिटी है जी का, ठीक है। ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी है। तो इसमें हम दो तरह से प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम जी से जी डैश को इकाई की समाकारिता लेंगे और उसको दिखाएंगे कि अब उसकी कर्नल है जो अष्टी है वो ई है। सेकंड केस में हम लेंगे कि अगर मान लो उसकी कर्नल है अष्टी है वो ई है, देन हम प्रूव करेंगे कि जी से जी डैश एक 1 समाकारिता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे। दिया है हमें एफ जी से जी डैश पर समाकारिता, है, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब हम फर्स्ट, मैंने बोला था ना कि दो केस लेकर करेंगे, तो फर्स्ट हमने लिया, माना एफ इकाई की समाकारिता है, ठीक है। ओके, और हम सिद्ध करेंगे कि अब हम सिद्ध क्या करेंगे कि कर्नल हमारी ई है, सिद्ध करना है। तब सिद्ध करना है कि इक्वल है ई के, ठीक है। मैं इसमें इस सेकंड यूनिट में आपको इम्पोर्टेंट थ्योरम कराऊंगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, इसकी कर्नल क्या है ई है, ये चीज़ हमें इसमें सिद्ध करना है। अब माना एक्स बिलोंग करता है के में, ठीक है। इट इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल है ई डैश, ठीक है। फर्स्ट, जहाँ ई डैश जी डैश का तत्समक अवयव है, ठीक है। और हम जानते हैं, वी नो दैट एफ ऑफ ई है वो इक्वल होता है हमेशा ई डैश के। ये चीज़ इसमें प्रूव होती है कि एफ ऑफ ई है वो हमेशा इक्वल होता है ई डैश के, ठीक है। ठीक है, यानी कि एक्स हमारे कर्नल में बिलोंग कर रहा है, कर्नल में के यहाँ पर कर्नल है, कर्नल में बिलोंग कर रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू ई डैश होना चाहिए। इनकी जी से जी डैश में जाएगी तो जी डैश ई डैश का ई डैश और जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो एफ एक्स इक्वल टू ई डैश। कर्नल की डेफिनेशन से ये इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं। और सेकंड है वो एक प्रूव है कि एफ ऑफ ई इक्वल होता है ई डैश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, दोनों ई डैश के इक्वल है तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ ई के, ठीक है। यानी कि एक्स इक्वल है ई के, ठीक है। अतः
एफ की एस टी के में केवल एक ही अवयव है, अर्थात के इक्वल हुआ ई के, यानी कि एक्स में वो सॉरी ई में कर्नल में कौन कौन से एलिमेंट जो एक्स में बिलोंग करेंगे, एक्स बिलोंग करता है के में, तो एफ ऑफ एक्स है इक्वल है ई डैश के, तो इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ई, यानी कि एक्स हमारा इक्वल है ई के, तो एक्स सॉरी जो एलिमेंट है वो ई के इक्वल, यानी कि ओनली इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि कर्नल में है, अतः ये हमारी अस्टी की डेफिनेशन से प्रूव हो गया कि के ऑफ ए, अस्टी की जो डेफिनेशन है वो इसमें प्रूव हो जाती है कि के इक्वल टू ई। ठीक है, अब विलोमतः कन्वर्सली लेंगे, विलोमतः सेकंड केस है ना, दिया है अब एफ की अस्टी को मानेंगे ई और हम इसमें प्रूव करेंगे, तो जो हमारी होमोमॉर्फिज्म है वो 1 है, दिया है एफ की अस्टी के में केवल एक ही अवयव है, अर्थात के इक्वल है ई के। सिद्ध क्या करना है, एफ इकाई की समाकारिता है। ठीक है, ये इसमें हमें प्रूव करना है। माना हमने दो एलिमेंट लिए एक्स और वाई बिलोंग करते हैं जी में, ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स फंक्शन को हमने इक्वल लिया 1 के लिए, तो लास्ट में हमें इसमें जो एलिमेंट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हमने इक्वल लिया, तो हमें एलिमेंट को लास्ट में इक्वल दर्शाना है। ठीक है, तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई बिलोंग करते हैं जी डैश से, क्योंकि इनकी एक्स और वाई बिलोंग करेंगे जी में और इनकी इमेज बिलोंग करेगी जी डैश में। चूँकि जी डैश है वो हमारा एक जी डैश ग्रुप है, तो इसमें इनकी इमेज एफ ऑफ वाई की इमेज बिलोंग करेगी जी डैश में। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ वाई के, दोनों तरफ से संक्रिया करेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई का इनवर्स एफ ऑफ वाई डॉट एफ ऑफ वाई का इनवर्स। ठीक है, तो ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई का इनवर्स है वो इक्वल होगा इमेज की एफ ऑफ वाई डॉट एफ ऑफ वाई का इनवर्स, ये इक्वल होगा आइडेंटिटी के। ठीक है, इससे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई का इनवर्स इक्वल है एफ ऑफ यानी कि अब इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डॉट वाई इनवर्स
इक्वल है ई के, यानी कि एक्स डॉट वाई इनवर्स इक्वल है एक्स ऑफ वाई इनवर्स की इमेज ई है, यानी कि जो एफ है वो हमारी इमेज है, तो ये जी डैश में बिलोंग करेंगे, जी डैश में बिलोंग करेगी तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई डैश। ठीक है, तो एक्स वाई से दोनों तरफ संक्रिया करेंगे, एक्स डॉट वाई इनवर्स वाई इक्वल है ई डैश डॉट वाई। ठीक है, तो एक्स डॉट ई इक्वल है वाई की, यानी कि एक्स इक्वल है वाई की। यही चीज़ हमें इसमें 1 के लिए प्रूव करनी थी। अतः एफ इकाई की समाकारिता है, ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।